फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी आप उन्हें कह सकते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद टैलेंटेड, और इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वो छाई हुई हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान भावना उपाध्याय जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महादेव की अभी सावन भी आने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये जाने वाला है। बिल्कुल। और जैसे ही मतलब मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना था, तो मैं पूरा आपको रिसर्च करके पहले से ही मैंने आपको इतना देखा कि मुझे मालूम है कि आप जब भी पॉडकास्ट में बैठती हैं तो हर हर महादेव जरूर कहती हैं, इसलिए मैंने शुरुआत भी ऐसे ही की। बिल्कुल। तो आप शुरू कर रहे हैं मैम, और मैं सबसे पहले आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो इस वक्त मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सावन जो है बस शुरू ही हो गए हैं। और मेरा ये सवाल है आपसे कि लोगों को ये तो मालूम है कि सावन में क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि सावन में क्या नहीं करना है लोगों को। जी देखिए, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे जो मिथ हैं, और बहुत सारी ऐसी पूजा है जो महादेव को बहुत कुछ चाहिए नहीं है ना, जो कर नहीं सकते हम। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं सकते, और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सब चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी। तो माताएं बहनें जितनी भी हमें सुन पा रही हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग जिस भी देश में सुन पा रहे हैं मेरे को, तो उन लोगों को पहले घबराना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स क्या है, बाहर के भी क्लाइंट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स जो मेरे हैं वो बाहर भी रहते हैं, बाहर के देशों में हैं, शिवालय नहीं है तो घबरा जाएंगे, भावना जी अभी हम क्या करें। तो आपको पहली बात, परेशान नहीं होना। जब हम महादेव की बात करते हैं तो देवों के देव है महादेव, ठीक है ना। अब सावन आ जाएगा तो उनका प्रिय पूरा महीना जो है उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, हमारे लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और मैं तो बहुत खास तौर से उनकी भक्त हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो बिल्कुल नहीं करना, और काफी सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हम ये गलती करते हैं। सबसे पहली चीज, तांबे के लोटे में जल घर से लेके जाए। 90% लोग क्या करते हैं, या 50% 70% लोग क्या करते हैं कि सिर्फ खाली हाथ जा रहे हैं, लोटा वहां पे अवेलेबल है, मंदिर से जल उठाया, पानी चढ़ा दिया। गलती नहीं करनी है। घर से 1 लोटा जल, मैंने अभी आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी जिसमें आपका पैसा लगेगा, सारी फ्री की रेमेडी होंगे ऑलमोस्ट, या फिर घर के ही नुस्खे मैं बताती हूँ, उसके लिए मैं जानी जाती हूँ, इतना ऑडियंस मुझे इसीलिए प्यार करती है। तो सबसे पहले घर से, सबके घर में जल आ ही रहा है, पानी सबके पास है, 1 लोटा जल लेके जाना है, घर से लेके जाना है। सिर्फ वो अगर बाबा को चढ़ा देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, और जो चीज मैनिफेस्ट की है, जो चीज मांगी है, 100% मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं कह रही हूँ 100%। मैं कोई भी दावा करती हूँ तो मैं बहुत खुलेआम करती हूँ। अच्छा। कि मैं बिल्कुल, और आप मेरे कभी कमेंट सेक्शन खोल के पढ़िएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। कि मैडम मेरी ये विश पूरी हो गई, आपकी 43 डेज की रेमेडी करके मेरी ये विश पूरी हो गई। आप मानेंगे लोग फ्री में इतना फायदा उठा रहे हैं। फिर दूसरी चीज आप देखेंगे, हल्दी और कुमकुम, काफी सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं और उसमें ये जिक्र नहीं किया, या मैं भूल गई कि हल्दी महादेव को नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा। नारियल, साबुत नारियल आप चढ़ा सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि नारियल जो है, क्योंकि महादेव को ना कोई चीज खंडित नहीं पसंद। अच्छा। उनको कोई भी चीज चढ़ाए तो वो साबुत होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। चावल भी अगर 1 दाना भी चढ़ा देंगे आप, तो वो भी अच्छा है उनके लिए। जिनको अपना चंद्र बैलेंस करना है, एक मून प्लैनेट होता है ना जो इमोशनल बहुत है। अब समझ तो आएगा नहीं लोगों को कि मून क्या होता है, तो आप समझ जाइए। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आप 1 दाना चावल का सिर्फ शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए डेली। अच्छा। और सावन में तो खासतौर से अगर आपने 1 दाना सिर्फ चावल का चढ़ा दिया, तो आप देखना वो खंडित नहीं होना चाहिए, बस शर्त इतनी है कि वो साबुत हो। तो वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करेंगे, टूटे फूटे चावल लाए, बुट्टी भरी, चढ़ा दिया। मत करिए ऐसी गलती, है ना। तीसरी चीज, पुष्प देखेंगे, लाल पुष्प महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है नहीं। अगर आप सफेद फूल चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। केतकी का एक फूल होता है, आप उसकी पिक्चर भी लगा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, इसमें एडिट करके थोड़ा सा। केतकी का जो फूल होता है ना, वो नहीं महादेव को चढ़ाना चाहिए। काफी सारे, जब मैं शिवालय जाती हूँ, मैं क्योंकि रोज मंदिर जाती हूँ, तो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ये सारी चीजें चढ़ी होती हैं। तो मुझे लगता है किसी पॉडकास्ट में तो मैं ये जिक्र करूँ कि क्या क्या चीजें आपको नहीं चढ़ानी। और आपने पहला ही प्रश्न वो पूछ लिया, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो पता है कि ये चढ़ाना, इत्र चढ़ाना है, भावना जी ने बताया, पैसा आ जाएगा। दूध चढ़ाना है तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, है ना। बट क्या नहीं चढ़ाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल है। तो मुझे लगता है 2-3 चीजें लोगों को ये चीज एक्चुअल में पता नहीं, यही सबसे ज्यादा लोग चढ़ाते भी। जैसे आपने कहा कि आपने खुद देखा, ये हमने भी देखा, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने सुना भी, लोग ये गलतियां करते हैं, वो यही सारी चीजें चढ़ा रहे हैं। और जिनसे उन्हें फल में, लेकिन व्रत के दिन क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। क्योंकि किस लिए रखा जाता है सावन के सोमवार का व्रत की ज्यादा फल मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो फल कैसे ज्यादा मिल सकता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए, सावन की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग यूनिवर्स का जो कॉस्मिक जो कनेक्शन है ना, हम फील कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा शिव भक्त है ना, सच्चा, सबसे पहले तो आपका दिल साफ होना चाहिए। आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी बिचिंग कर रहे हैं अपने बॉस की, अरे मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा,
आप बिचिंग कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स की, देखो आज कितनी महंगी साड़ी पहन रही है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रही थी बड़ी बड़ी गाड़ियों। आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी, और खास तौर से अपने आसपास के लोगों की तो बिल्कुल नहीं करनी। आप देखेंगे घंटों घंटों हम फोन पे बात करते हैं और हम कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। या आप टीवी सीरियल देखती हैं और आपको मजा आता है रोने धोने वाले सीरियल देखने में, बिल्कुल बंद कर देना है। आपका इतना अच्छा चैनल है साधना टीवी, मुझे लगता है उसको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना। तो जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा आध्यात्मिक चैनल है जो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको देखिए ना। हमारी दादी नानी हमारे घर में हमेशा चलती थी ऐसी वाइब्रेशन की एनर्जी आ जाती थी। हनुमान चालीसा चल रही है तो चले जा रही है, और कोई गीत संगीत का जो माहौल है वो सुबह से भक्ति का चैनल शुरू हो जाता था घरों में। आप देखिएगा पुराने लोगों, आजकल हम क्या चला देते हैं, बिग बॉस चला देते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज चला देते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सीरियल्स हैं जो नेगेटिविटी, एक ही इंसान बार बार मरे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने वातावरण को, अपनी, सबके अंदर शिव वास करते हैं, पहली चीज सबके अंदर शिव है, आपको उसको जागृत करना आना चाहिए, उसको चार्ज करना आना चाहिए। पानी है आपके लिए, पी लोगे प्यास बुझ जाएगी। इसी वाटर को अगर मैं आपको चार्ज करके दे दूंगी तो प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्लेसिबो। डॉक्टर्स या जितने भी पढ़े लिखे लोग साइंस बैकग्राउंड वाले मुझे सुन रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा भावना क्या बात कर रही है। एक हम ट्रायल करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट में, छोटा सा है, समझा देती हूँ। एक इंसान पे ट्रायल किया गया, मैंने आपको कोविड की मेडिसिन दी, कोविड का जो हमने वो किया था ना वैक्सीनेशन, वो आपको दिया गया। आपको असली वाला लगाया, आमिर को हमने नकली लगा दिया, पानी भर के लगा दिया वैक्सीन में। अब उसको बताया गया तुम्हारा भी असली है, आपको तो पता ही है मेरा भी असली है। दोनों के ऊपर कोविड का अपना जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसने ऐसे रिफ्लेक्स किया, उसने ऐसे जीन्स पैदा किए, उसने ऐसी चीजें पैदा की, शक्ति करी कि आप लड़ पाए दोनों लोग। कैसे? माइंड से बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? व्रत कर लो, बिचिंग कर दी, व्रत खत्म। व्रत करा, फास्ट चल रहे हैं सावन के, मेरे तो फास्ट चल रहे हैं जी, गाली दे दी किसी को, व्रत खत्म। आपने किसी का हक मार लिया तो आपके फास्ट का फल नहीं मिलेगा। आपने बोला, भावना जी ने बोला था सावन के सोमवार करने गए, कर लिया, अभी क्या फल क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने सच्चे मन से कोई भी चीज नहीं करी, सिर्फ भगवान भाव का भूखा है। श्रद्धा होनी जरूरी है। जरूरी नहीं है आप पूरे दिन फास्टिंग करें। कौन सी ऐसी जगह है जहां माँ बाप खुश होंगे कि बच्चा फास्ट कर रहा है? नाराज हो जाएंगे ना। तो जरूरी नहीं है कि फास्टिंग करो, जरूरी ये है कि आप अच्छे इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज, पूरे दिन आप देखना चिप्स खाएंगे, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, या हम शिवरात्रि में पूरे अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, थालियां आ जाएंगी हल्दीराम्स पे। ऐसा नहीं करना है। आपको फास्ट करना है, फलहार करिए, सिर्फ फ्रूट्स खाइए, जितने मर्जी फ्रूट्स खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे ना हमारी बॉडी का तासीर, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो बहुत शांत रहती है, कूल रहते हैं। आप कभी फास्ट करेंगे ना, बीपी लो सा लगेगा, आज एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, तो आप कूल रहोगे, लड़ने की क्षमता ही नहीं है तो लड़ोगे किससे? इसीलिए फास्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपकी बॉडी को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी आप फास्ट में, अगर आप जिस नियम से मैंने बताया उस नियम से अगर फास्ट कर लेंगे ना आमिर, तो आपके फास्ट में इतनी शक्ति हो जाएगी कि जो आप बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे, गलत सही जो भी आप बोल दिया, वो सब सच होना शुरू हो जाएगा। कैन यू बिलीव? वो भगवान कहते हैं ना तथास्तु, वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा लोग करते ही नहीं है ना, एक्चुअली वो बस सोचते कि हमने फास्ट रख लिया, रखने के लिए बस। हाँ जी बिल्कुल सही कहा कि फास्ट रख लिया है। फिर वाकई में हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा समय बीता सुबह का, उसके बाद कि चलो अब थोड़े से चिप्स खा लेते हैं, अच्छा ठीक है ऑफिस में चलो फिर आलू दही से लेके चले जाते हैं। तो यही सब कुछ फास्ट में चलता है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसी रेमेडी बता दें मैम, क्योंकि सावन में ना लोग चाहते हैं कि भाई सावन का महीना है तो कोई एक ऐसी रेमेडी हो जाए अब मैम की तरफ से कि हमारे काम जो है बन जाए। तो कोई रेमेडी जो लोग कर सके, सभी लोग। देखिए बहुत सारी रेमेडीज ऐसी बताऊंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए सावन का महीना आ रहा है और सभी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी विश है, भंडार भरा हुआ है सबके लोगों का, और सबको अलग अलग विश हो सकते हैं। किसी को पैसे की हो सकती है, किसी को प्यार की हो सकती है, कई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो मुझे अभी लगता है कि मेरे को एक मैट्रिमोनियल साइट भी खोलनी चालू कर दी है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी कुंडलियां हैं जिनमें लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इतनी सारी कुंडलियां हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। तो ये भी कमेंट करके जरा बताइए आपको चाहिए क्या मैट्रिमोनियल साइट। अभी आपको बता देते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज जो मैंने आज तक नहीं बताई, और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती है मेरी। आपको ना सबसे पहले सावन वाले दिन, सावन का अगर सोमवार की आप फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप सावन में सिर्फ 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं ना महादेव को, तो तांबे का लोटा ले लेना है ना। अगर देखिए आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शनि खराब है, मेरे को राहु की प्रवृत्ति बहुत जागृत हो रही है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, है ना, तो आपका राहु कहीं ना कहीं एक्टिव होगा आपकी कुंडली में, या दशा चल रही होगी। तो ये समझ जाइए, क्योंकि लेमैन है, सबको अपनी कुंडली तो नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगी अभी तो, है ना। तो आपने क्या करना है, काले तिल, सफेद तिल कच्चे दूध में, तांबे वाले लोटे में नहीं, क्योंकि अगर आपने तांबे के लोटे में कोई भी दूध डाल दिया तो वो विष बन जाता है। लोग गलती भी ये करते हैं कि तांबे के लोटे में ही
दूध डाल दिया। हाँ। भावना जी ने बोला था, याद है मुझे दूध चढ़ाने के लिए, अब मैंने दूध कैसे चढ़ा दिया, तांबे के लोटे में चढ़ा दिया। वो गलती नहीं करनी है। आपको अलग से एक पात्र ले लें, कटोरी ले लें, ग्लास ले लें, चांदी का हो तो ले लें, काले तिल सफेद तिल मिलाकर अभिषेक करना शुरू कर दें दूध से। ये आप जब तक सावन है पूरा महीना करेंगे, आप देखेंगे जो भी इच्छा आपने मांगी है ना, कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, जॉब में हर्डल आ रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा आपका। इतनी छोटी सी चीज है। दूसरी चीज, इत्र मिलाकर, मैं प्यार की बहुत बात करती हूँ, शुक्र की बहुत बात करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता देंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैडम ये करने से मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया। अच्छा। या शादी हो गई, शादी नहीं हो रही थी गर्लफ्रेंड से। तो इत्र मिलाना है, और इत्र जब मिलाएं तो अपने पार्टनर का नाम बोलना है। जैसे आप किसी पार्टनर से आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं, तो आपको नाम बोलना है उनका। अच्छा। और इत्र डाल देना है पानी में, और आपने वो चढ़ाना शुरू कर देना है। अच्छा। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर खुद आके आपको प्रपोज करेगा। अच्छा। इतनी पावरफुल रेमेडी है। तीसरी रेमेडी बता देती हूँ, जो उनका मन चलित होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, या तो करियर में या गर्लफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड भी चेंज होती रहती है, बॉयफ्रेंड भी चेंज होता रहता है, काफी सारे लोग हैं, या फिर एक जगह से जॉब उनकी नहीं, मजा नहीं आता, जॉब में मजा नहीं आ रहा, बॉस से लड़ाई हुई, छोड़ दो, बहुत इमोशनल होते हैं, वो चंद्रमा की पीड़ित लोग हैं। अच्छा। चंद्रमा उनका जो है उनको परेशान करता है कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा वाले लोगों को क्या करना चाहिए, अक्षत और कच्चा दूध और गंगा जल, ये 3 चीजें मिलाकर आप अभिषेक करना शुरू कर दें। तो ये रेमेडीज जो है बहुत काम आने वाली है। 100% मुझे लगता है जितने भी लोग, मतलब आप सुन लीजिएगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो है छोड़ के चली गई, तो मैम ने बहुत अच्छी एक रेमेडी बताई है, ये कर लो, वापस आ जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड। मैम जब बात रिलेशनशिप की हो रही है, रेमेडीज चल रही है, तो एक रेमेडीज और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, इनका रिश्ता बार बार टूट जाता है या शादी डिले होने लगती है, तो इस सावन में कौन सा वो उपाय करें जिनसे उनका रिलेशन अच्छा चले और शादी में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने सुना होगा सावन के सोमवार, सावन के सोमवार। आप जानते हैं सावन के सोमवार मेल्स भी रख सकते हैं, ये भी नहीं पता हो काफी सारे लोगों को कि मेल्स भी रख सकते हैं सावन के सोमवार। तो जिनकी भी शादी नहीं हो रही, या मेल है या फीमेल है, आपको सोमवार की फास्टिंग उठानी शुरू करनी है सावन से, और 16 सोमवार की फास्टिंग करनी है। आपको सिर्फ मीठा खाना है, व्रत में चरना नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं खानी है, सिर्फ मीठा खा सकते हैं। शाम के समय आप अपना फास्ट खोल सकते हैं जी। और आपको महादेव पे 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चाहिए। आपकी शादी जरूर हो जाएगी। छोटी सी पर्ची बना ले, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हमने आसन बिछा लिया नीचे, वहां पर आप बैठ जाइए, और एक छोटी सी पर्ची ले लें, उसके ऊपर उस पार्टनर का नाम, या फिर आपको पता ही नहीं है मेरी शादी किससे होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली, मान लीजिए आपने लिख दिया मेरी शादी 2025 में हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव मेरी शादी कराने के लिए। पहले थैंक यू बोल दो। अच्छा। आपको गाड़ी मिलने वाली थी आमिर, आपके पापा दिला नहीं रहे, पापा को बोलते रहो रोज, थैंक यू पापा मुझे गाड़ी दिलाने के लिए, थैंक यू पापा। परेशान हो गए पापा, अरे यार तू ले गाड़ी। हम क्या है, महादेव के बच्चे ही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे करने का है हमें। लिखते रहो पर्ची, वहीं बैठे रहो, नॉर्थ ईस्ट में बोलो मुझे पता है आप दिला रहे हो, बस मेरी शादी हो रही है ये साल, मुझे नहीं पता, मैं तो कार्ड छपाने वाला हूँ, मेरी शादी होने वाली है। लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के लिखना है। क्यों नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शिव का वास है, एज पर वास्तु अगर आप देखेंगे, वहां की डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि वहां पे एनर्जीज इतनी, कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई हैं। काफी सारे धर्म के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मैं तो सबको हील करने के लिए यहाँ पे पैदा हुई हूँ, राइट? फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं जरूर, बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन इस तरीके की एनर्जी का फ्लो है उसके अंदर, वहां पे बैठ के जो भी चीज लिख दोगे ना, होनी ही होनी है। अच्छा। क्योंकि महादेव के पास ना इतनी शक्तियां हैं कि ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, जो हम जिनको बोलते क्रिएटर हैं, जो चला रहे हैं विष्णु जी हमारी जिंदगी को, उनकी चीजें भी बदल देते हैं। आप कभी शिव पुराण पढ़ना, या कई सारे ऐसी जो पुराण हैं, काफी सारे धर्म के जो ग्रंथ हैं हमारे, उनको पढ़ना। शिव जी ने ऐसे ऐसे चीजों को बदल दिया। रावण सबसे बड़ा भक्त था, जानते हैं ना आप लोग? किस्मत बदल देते हैं शिव जी। किसी ने भी कुछ लिखा है किस्मत में, मेरी कुंडली खराब है, मान लीजिए नहीं है शादी के योग, भावना जी ने बोल दिया एज पर एस्ट्रोलॉजी शादी नहीं होगी, आप गए महादेव के पास कि मुझे पता है आप शादी करा दोगे मेरी, भावना जी को जाने दो, मुझे पता है आप करा सकते हो। आपने नॉर्थ ईस्ट में बैठ के चैंटिंग करनी शुरू कर दी, लिख के पर्ची में लिखना शुरू कर दिया मेरी शादी 2025 में हो गई है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जपना शुरू कर दिया। और कनेक्ट करना है भगवान से, बोलने के लिए नहीं, दिल से कनेक्शन होना चाहिए, फिर देखना शादी हो जाएगी। अच्छा। आप मैनिफेस्ट की बात कर रही हैं, मुझे लगता है मैंने देखा आप मैनिफेस्ट की बात कर रही हैं। मैम मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जैसे हम मैनिफेस्ट का बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपसे भी सुन रहे हैं, तो हमने सुना है मैनिफेस्ट में बड़ी ताकत होती है, मतलब मैनिफेस्ट आप जो करोगे वो आपको मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैम अगर हम दूसरा इसका पहलू देखें तो लोग कहते हैं कि भाई किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, भाई आपकी कुंडली तो बन गई है, भाग्य आपका लिख दिया गया है, जो आप लिखवा के आए हैं वही मिलेगा। तो ये फिर कैसे माने कि हम किस्मत में तो हमारी है नहीं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें, तो क्या ये पॉसिबल है मैम?
कंचन देखिए क्या होता है ना, कई बारी मैं ऐसी ऐसी कुंडलियां देखती हूँ, क्योंकि मैं दिन में 10 से 15 कुंडलियां रोज देखती हूँ, तो मुझे पता है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, सबसे छोटी एस्ट्रोलॉजर शायद मैं ही होंगी या गेस्ट, बट मुझे लगता है कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो है कि मैं रोज डेली जो पढ़ रही हूँ, जो जान पा रही हूँ रिसर्च से अपनी, तो मैंने ये जाना कि जितने लोग मेरे पास आते हैं, काफी सारी कुंडलियां तो जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ 100% वैसी होती हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि राहु की दशा में भी वो सात्विक ही हैं, राहु की दशा में भी, क्योंकि उनकी मम्मी शिव भक्त थी या उनकी मम्मी बचपन से स्पिरिचुअल थी और घर में ऐसा एटमॉस्फेयर उनको दिया गया कि आप नॉनवेज खा ही नहीं सकते। अच्छा, तामसिक प्रवृत्ति आ ही नहीं सकती बच्चे के अंदर। जो हमारी कुंडली है वो कब की है, जब हम पैदा भी नहीं हुए या पैदा हुए तुरंत बन गई। वो जन्म, वो तिथि, वो सारी चीजें है ना, नक्षत्रों की चाल सब लिखी गई। वो तो हमारे प्रारब्ध की चीजें हैं जो हमें मिली हैं, है ना, होता है ना, हमारे को दहेज में मिला है वो तो सारी चीजें। अब जो आप कर्म कर रहे हैं कंचन, वो आपके कहाँ काउंट हो रहे हैं? कलयुग में बोला जाता है आपके सारे कर्मों का फल आपको इधर ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा। तो जो हम देखते हैं कुंडली, तो काफी सारे लोगों की कुंडली, मैंने 30-40% लोगों की कुंडली मैंने ऐसे देखी कि जो मैं बोल रही हूँ कि आप सिगरेट पीते होंगे, आप दारू पीते होंगे, आपको नॉनवेज की प्रवृत्ति बहुत होगी, बोलते नहीं मैडम ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने बोला फिर आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, कब से करते हैं? बचपन से। कि हाँ, मैं घर की शॉपिंग कैसे करता हूँ देखोगे? तेल चावल साबुन। ऐसा क्यों? मैंने बोला फिर आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, कब से करते हैं? बचपन से। कि हाँ, ये आपने सही बोला कि मैं बचपन से, मेरे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर मुझे मिला कि मुझे दान देना कंपलसरी है ही। हम शनिवार को दान निकालते हैं। हमारी जो इनकम आती है मेरी मम्मी पहले से निकाल देती है 10% उसका। तो वो प्रारब्ध की चीजें नहीं है उसको मिली है जो बच्चे को। 40 साल का इंसान मुझसे कुंडली रीड कर